मित्रों, आज की कथा मास पुराण चौथा विश्राम है। इसमें श्री रामचरितमानस की मंगलमयी कथा सुनाने के लिए हम आज तैयार हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। सुनु शुभ कथा भवानी रामचरितमानस, विमल कहा भुसुंडी बखानी सुना विहगनायक गरुड़। हे पार्वती, निर्मल रामचरितमानस की यह मंगलमयी कथा सुनो, जिसे काकभुसुंडी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुड़ ने सुना था। सो संवाद उदार जहि विधि भा आगे कहबु, सुनहु राम अवतार चरित परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वह मैं आगे कहूँगा। अभी तुम रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित, मैं निज मति अनुसार कहो उमा सादर सुनहु। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री हरि के गुण, नाम, कथा और रूप सभी अपार, अगणित और असीम हैं। फिर भी पार्वती, मैं आपकी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए। हरि अवतार हेतु जहि होई, इदम मिथ्यम कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर, विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतर्क बुद्धि मन बानी, मत हमार अस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्वमति अनुमाना। हे सयानी सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि, मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कना नहीं की जा सकती। तथापि संत, मुनि, वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं। तस मैं समुखि सुनावहु तोहि, समुझि परई जस कारण मोहि। जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है मैं सुमुखी, यही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का ह्रास होता है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीति जाय नहीं बरनी, सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, तथा ब्राह्मण, गौ, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब तब वे कृपा निधान प्रभु भांति भांति के शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा हरते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति से तुसिया रामा। जग विस्तारहि विशद जस, राम जन्म कर हे तुसिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं, अपने श्वास स्वरूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं
और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यह कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरहि, कृपा सिंधु जन हित तनु धरहि। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। उसी यश को गाकर भक्तजन भव सागर में तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के शरीर धारण करता है। श्री रामचंद्र जी जन्म लेने के अनेक कारण हैं, जो एक से बढ़कर विचित्र है। एक जन्म एक दुई कहूँ बखाने, सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय 2 प्यारे द्वारपाल हैं, जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र शाप ते दूनौ भाई, तमसासुर दे तिन पाई। कनक कशिपु अरु हाट कलोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादिक से श्राप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकशिपु और दूसरे का हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। बीजई समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता। होई नर हरि दूसर पुनि मारा, जन प्रहलाद सूजस विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इसमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने वराह का सुअर का धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकशिप का नरसिंह का रूप धारण करके वध किया और अपने एक भक्त प्रहलाद का सुंदर यश गाया। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथे अजिर बिहारी। भय निशाचर जाइते रामा, महावीर बलवान सिया रामा। कुंभकर्ण रावण सुभट रामा, सुर विजयी जग जान सिया रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदस्य रथि अजिर बिहारी। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नामक बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए, जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुत न भय हते भगवाना, तिन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धरे शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर वे हिरण्यकाक्ष और हिरण्यकशिपु इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति कहाँ पितु माता, दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प एहि विधि अवतारा, चरित्र पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखि दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। शंभु के संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने का कारण दुखी देखकर शिव जी ने
उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुर धापी नारी, ते ही बलता ही ने जित ही पुरारी। उस दैत्य की स्त्री परम सती बड़ी पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजेय शत्रु का विनाश करने वाले शिव जी को उस दैत्य को जीत नहीं सके। मंगले भवने अमंगले हारी, द्रवहु सुदशरथे अजिर बिहारी। मित्रों, मेरा ये पाठ अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिए। धन्यवाद।